एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज का वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से स्किन के बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में बात करूंगी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगी आर्टिकेरिया यानी कि पित्ती उछलना, जिसे हम शीत पित्ती और हाइव्स के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही कॉमन स्किन प्रॉब्लम होती है जो अक्सर लोगों को देखने की मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग काफ़ी टाइम से आर्टिकेरिया से सफ़र रहते हैं। बहुत प्रकार के मेडिकेशंस और दवाइयाँ करने के बाद भी इनकी पित्ती की समस्या नहीं ठीक होती और लोग अक्सर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कई बार ये आर्टिकेरिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, क्योंकि कई बार आर्टिकेरिया हमारे चेहरे पे, हमारे गले पे और हमारी सांस की नली में भी हो जाती है, जिससे आगे चल कर के कॉम्प्लिकेशन भी बहुत सारे होते हैं। तो अगर आपको आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है और आप काफ़ी टाइम से सफ़रर हैं, बहुत प्रकार की मेडिसिन आप ले चुके हैं, इसके बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो में मैं आप सभी से आर्टिकेरिया को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक ड्रॉप के बारे में बात करूँगी, जो कि आर्टिकेरिया ड्रॉप के नाम से आता है। उसको कैसे यूज़ करना है, उसका डोजेस क्या है, उसका इंडिकेशन क्या है, क्या क्या कॉम्पोजिशन है, कितने प्राइस में अवेलेबल है, इसको यूज़ कैसे करना है, उसका रिजल्ट कैसा है। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी डिस्कस करूँगी कि आर्टिकेरिया क्या होता है, ये क्यों हो जाता है, इसके लक्षण कैसे होते हैं, इसको कैसे अदर बीमारियों से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी, तो एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन दिया उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं आर्टिकेरिया के बारे में। आर्टिकेरिया क्या होता है? आर्टिकेरिया यानी कि पित्ती, शीत पित्ती और हाइव्स, बहुत सारे इसको नाम से जाना जाता है कि स्किन कंडीशन होती है जहाँ पे हमारी त्वचा पे लाल रंग के चकत्ते होने लग जाते हैं, शरीर पे अचानक से खुजली होने लग जाती है, जलन होती है, वो बाद में रेड कलर के चकत्ते दिखने लगते हैं। ये जो इचिंग होती है बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होती है, बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। खुजलाने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है और चकत्ते देखने को मिलते हैं। कई बार छोटे छोटे चकत्ते होते हैं, वो बाद में मिल करके बहुत बड़े चकत्ते बना ले जाते हैं, स्किन रैशेस बना ले जाते हैं, जो कि कुछ मिनट के बाद अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को बहुत लंबे समय तक स्किन रैशेस की प्रॉब्लम रहती है। तो इसको हम आर्टिकेरिया बोलते हैं, जो एक प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन है, जो हमारी बॉडी रिप्रेजेंट करती है एज अ स्किन रैशेस। ये एलर्जी क्यों हो जाती है? तो आर्टिकेरिया के कारण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि किसी को फूड से एलर्जी होती है। कुछ पर्टिकुलर फूड्स होते हैं, जैसे कि फ़िश, एग, आलमंड, पीनट, हनी, ब्रिंजल। कुछ लोगों को इनसे एलर्जी हो जाती है कि इसको खाते ही इनको तुरंत ही चकत्ते होने लगते हैं। कुछ लोगों को स्ट्रेस से एलर्जी होती है। कुछ मेडिकेशंस होते हैं जिसको खाने से भी हमको एलर्जी हो जाती है, मेडिकेशन से एलर्जी होती है। या फिर कुछ लोगों को स्ट्रेस से दिक्कत होती है, जिसकी वजह से आर्टिकेरिया हो जाता है। हार्मोनल भी होती है। कई बार टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, उसकी वजह से भी आर्टिकेरिया हो जाता है। या फिर बहुत ज़्यादा ठंड के मौसम में भी आर्टिकेरिया होता है। या फिर एक्सेसिव स्वेटिंग है, बहुत ज़्यादा पसीना आ गया है, एक्सरसाइज हमने कर ली है, उसके बाद आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये एक प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन होती है, हमारी बॉडी किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के एलर्जिक हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन देती है, जिसकी वजह से हमको रैशेज़ होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके लक्षणों के बारे में। इसके लक्षण क्या क्या होते, कैसे होते हैं? तो आपको स्किन में अचानक से खुजली होने लगेगी, जलन होगी, खुजलाने के बाद बहुत ज़्यादा जलन होती है, उसके बाद स्किन रैशेस, लाल लाल रंग के चकत्ते देखने को मिलेंगे। ये जो चकत्ते होते हैं स्वेलिंग के फॉर्म में होते हैं, ऐसा लगता है स्किन पे स्वेलिंग हो गई है। इसमें जलन होती है और स्टिंगिंग सेंसेशन होता है। इसके साथ ही साथ कई बार ये जो आर्टिकेरिया होता है हमारे चेहरे पे हो जाता है, हमारे गले पे, हमारी सांस की नली में भी हो जाता है। तो उसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं कि सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है। इसके साथ ही साथ आर्टिकेरिया होता है हमारी बॉडी के किसी भी भाग में हो सकता है, हमारे हाथ में, हमारे पैर में, हमारे पीठ में, पेट में, इवन सब जगह आर्टिकेरिया देखने को मिल सकता है। और बहुत लोगों को आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाती है, जल्दी ठीक नहीं होती है। तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो आर्टिकेरिया की समस्या से परेशान रहते हैं कि थोड़ा बहुत उनको एलर्जिक रिएक्शन होता ही रहता है थ्रू आउट द ईयर। तो इस वीडियो में मैं आप सभी से होम्योपैथी की सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ड्रॉप के बारे में बात करूंगी, कि जिसमें काफ़ी सारी होम्योपैथिक मेडिसिन मिलाई गई हैं, जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन मेडिसिन होती है। तो ये जो मेडिसिन है ये स्वाबे ब्रांड की है। इस मेडिसिन का नाम है पेंटाकरन ड्रॉप नंबर 86, जिसको आर्टिकेरिया ड्रॉप के नाम से हम जानते हैं। आर्टिकेरिया पेंटाकरन जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, स्वाबे ब्रांड का, एक जर्मन कंपनी है, उसने इसको बनाया है। ये इसका जो प्राइस है 295 रुपीज़ है, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है।
20 ml की पैकेजिंग में अवेलेबल है और इसका कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट है, जिसमें एपिस मेलिफिका ऐड किया गया है, कैलकेरिया कार्ब है, अर्टिका यूरेंस है, बेलाडोना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इस ईच एंड एवरी मेडिसिन जो कि इसमें ऐड करी गई हैं उसका एक्शन हमारी स्किन पे है, तो अर्टिकेरिया की कंडीशन को पूरी तरीके से ठीक करती है। लॉन्ग टर्म में अगर आप इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं तो इसके रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के बारे में, इसको लेना कैसे है। तो 1/4 कप पानी आपको लेना है, जो 15 बूंद इस ड्रॉप की सुबह दोपहर शाम आपको दिन में 3 बार लेनी, खाना खाने के आधे घंटे पहले ले लीजिए। इस मेडिसिन को आप कम से कम 3 से 4 महीने तक प्रयोग करिए, तो आपकी अर्टिकेरिया की जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। उस प्रिकॉशन को भी फॉलो करना है, जैसे कि आपको जिस पर्टिकुलर फूड से एलर्जी हो रही है, जैसे कि फ़िश से या फिर एग से, हनी से, पीनट से, बादाम से, इससे अगर आपको एलर्जी हो रही है तो उसको आप अवॉइड करें। और लॉन्ग टर्म अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर मेडिसिन से आपको एलर्जी हो रही है तो आप उसको भी अवॉइड करें। इसके साथ ही साथ स्ट्रेस आप कम करिए। आपको धूप से एलर्जी हो रही है तो सन एक्सपोजर को अवॉइड करें, और अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद आपको एलर्जी हो रही तो उसको भी आप अवॉइड करें। इस मेडिसिन को लेते रहें, साथ ही साथ कुछ बातों का ध्यान रखिए, तो डेफिनेटली आपको अपने अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम में परमानेंटली रिलीफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था डिस्कशन अर्टिकेरिया ड्रॉप के बारे में। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।